हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सीसेस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, तो उसमें MCQ सीरीज़ में तो जो यूनिट आपकी सेकंड है तो उसका मैं पार्ट सेकंड आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, कुछ दिन पहले मैं आपका जो है पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुका हूँ। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं व्यूवर्स, तो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है, तो इसमें आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिलेंगी। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंग्लिश मीडियम में मैं ख़त्म करवा चुका हूँ कई दिन पहले, और इसमें मैं आपका मॉक टेस्ट पेपर भी करा चुका हूँ एक। ठीक है, जो आपके 2021 के लिए काम आएगा, और 2013 का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, 2013 में पेपर एक ही बार हुआ था, तो वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में विजिट करके स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिन्होंने ना देखा हो। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से सीसीएस यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर तैयार किया था 2013 में। जैसे आपको बुकलेट मिली थी वैसे भी है हिंदी इंग्लिश में, और इंग्लिश में अलग से भी है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये बजटरी कंट्रोल की आपकी सेकंड यूनिट है। तो इसमें आपका मीनिंग ऑफ बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल है, ऑब्जेक्टिव, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल है, टाइप्स ऑफ बजट है, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट है, जीरो बेस्ड बजटिंग है, और परफॉर्मेंस बजटिंग है। ठीक है व्यूअर्स, तो 53 तक के क्वेश्चन आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट पार्ट में बना रहा हूँ, उसका और लास्ट पार्ट है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए 54 फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग बजटिंग इज, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेल्स फोरकास्ट, सेलिंग कमीशन बेस्ड ऑन, ऑप्शन सी टोटल सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ ऑल बजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर बजट, ऑप्शन ए। The difference between fixed and variable cost has a special significance in the preparation of, C is correct, flexible budget। जब हम फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ही फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, means to increase profit, appropriate planning of costs and control cost, option D is correct, all of the above. Select the correct statement, C is correct, cash sales and credit sales are shown in sales budget। चलिए, अब कुछ न्यूमेरिकल है, इस तरीके से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस एट 40% कैपेसिटी आर ₹80,000, out of which 50% are fixed, then factory expenses at 60% कैपेसिटी लेवल वुड बी। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1 लाख रुपीज, 1 लाख। इफ 50% कैपेसिटी प्रोड्यूस 6,000 यूनिट, देन 75% कैपेसिटी प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है वो दो तरीके होते हैं सबसे बेस्ट। एक तरीका तो ये है कि आप जो है सीधे सीधे इसका क्या करें कि आप इसका 100% भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके हैं। अगर 50% कैपेसिटी पर है आपके 6,000 यूनिट, तो सीधी सी बात है 100% अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर आप इसको जो है 50 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 100% पे तो आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 12,000 यूनिट्स। और अगर आपको उसका फिर 75% कैलकुलेट करना है तो सीधा उसका 9,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि 12,000 इंटू 75 डिवाइडेड बाय, सॉरी गलत बता दिया मैं आपको, तो वही तरीका सही है। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना 75% कैपेसिटी पर। तो 100% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और जितनी परसेंट है उसका आप 75 कर दीजिएगा।
ठीक है, तो वो बेस्ट तरीका है आपका। मौका लगा तो मैं आपको ऐसा न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करना सिखाऊंगा अलग वीडियो में। चलिए, इफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज 70% कैपेसिटी 700 यूनिट्स is rupees 235 of which variable cost is rupees 5 paisa per unit. The amount of indirect material at 80% capacity will be, तो आंसर आएगा आपका 240. फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट रुपीज 10 पर यूनिट फॉर आउटपुट 5000 यूनिट्स, out of which 40% is fixed. Factory expenses for 3000 will be, वो आंसर आएगा आपका 38,000. ऑप्शन सी, सेल्समैन सैलरी बेस्ड ऑन, सी इज करेक्ट, वेरिएबल टू सेल्स. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डायरेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज, सी सेल्स. Cash budget is a schedule to record cash inflows and outflows over a period with a view of locating the timing and magnitude of cash surplus and shortage. ये according to S.C. Kuchal. Research and development budget made by D. Large industries. The sales manager will be responsible for preparing and executing the, C is correct, sales budget. Variable cost change according to B. Output units. Weakness of incremental or traditional busting has been overcome by, A is correct, zero based budget. Program busting, another name is called, okay, planning busting. Most important question. Program budget first time introduced by, B is correct, 1961. PPBS full form is, C, planning, programming and busting system. 74. Planning, programming and busting system followed by which country फर्स्टली, ठीक है, तो उसे यूज किया था यूएसए ने फर्स्ट टाइम, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू द बजट कमिटी एंड मे बी, डी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, देखिए वो डेली भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है और मंथली भी हो सकती है, तो सिचुएशन पर डिपेंड कर सकता है, ठीक है. चलिए, PPBS इज मोस्ट सुटेबल ऑन, A is correct, non-profit organization. Dash ratio measures the extent of capacity utilization of the concern. C is correct, capacity ratio. Dash ratio measures the extent of effective working days. D, calendar ratio. Dash measures the efficiency of the concern or department during the budget period. A is correct, efficiency ratio. A machinery will be installed in July 2020 at cost of rupees 1,50,000. The monthly installed of rupees 15,000 is payable from October onwards till December. How many amount पेबल, देखिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स बैठते हैं, तो 15 3 जा 45,000 आपका आंसर हो गया. मटेरियल परचेजेस अगस्त 15,000, सितंबर 20,000, अक्टूबर 30,000. पेमेंट डिले 1/2 मंथ है ना, 15 दिन की सैलरी, तो पेमेंट टू क्रेडिटर सितंबर मिल भी, देखिए 15 महीने पिछली और 15 महीने आगे की, तो आगे की हो जाती है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17,500, क्योंकि ये आपसे सितंबर के मंथ की पेमेंट पूछ रहा है, ठीक है. 15,000 का हाफ हो गया 7,500 और सितंबर का 20,000 का आपका हाफ हो गया 10,000, तो दोनों का टोटल हो गया
500. Factory expenses at 60% capacity are 60,000, out of which 40% are fixed. Then factory expenses at 90% capacity level would be. So option A is correct, 80,000. If the fixed expenses 50% capacity is 50,000, then 80% capacity would be. Option B, 50,000. चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा स्टूडेंट इसमें मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये शायद गलत टिक लग गया है 80% पर। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 50% कैपेसिटी पर है, गलत टिक लग गया है, माफ़ी चाहूँगा। 100% कैपेसिटी का वही मैंने बताया, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो 50% कैपेसिटी पे तो आपका 1 लाख का अमाउंट हो गया, ठीक है। और 1 लाख का आपसे 80% पूछ रहा है, तो 80,000 आपका आंसर आएगा। ये गलत टिक लगा हुआ है बी, 50,000 नहीं है, ये 80,000 है, ठीक है। टोटल वेजेस फॉर करंट मंथ 2,400, पेमेंट फॉर वेजेस इन करंट मंथ 2,800, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, देखिए लैग होता है देरी होना, ठीक है, तो वो 1/8 मंथ, तो वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर विल बी 1/8 भी आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और 7/8 भी आप अमाउंट कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आपका आएगा 5,600, ठीक है। सेल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर ₹6 लाख एंड 7 लाख रिस्पेक्टिवली। 50% of sales in collected in the month of sales, ठीक है, on which a cash discount 10% is allowed and rest यानी कि balance amount in the following month. collection in the month of October will be, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 6,15,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, if semi-variable expenses at 50% level of production ₹50,000 and 70% ₹60,000, right? What will be at 100% level of production? Solve कर लीजिएगा, 75,000, ठीक है। Which expenses does included in the cash budget? अच्छा क्वेश्चन है। गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है, तो गुडविल रिटर्न ऑफ को कैश बजट में हम इंक्लूडेड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस को। चलिए अभी देखिए आपको सेल्स, परचेज, वेजेस और ओवरहेड्स आपको दे रहा है, तो इसमें ये जैसे आपने लॉन्ग क्वेश्चन किया है, ठीक है, प्रैक्टिस में, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आपको दे रखा सारा क्वेश्चन, ठीक है। तब इसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने हैं, 88, 89, 90, 91 और 92, ठीक है। अब इसमें कंडीशन ये दे रहा है कि सेल्स डेटर्स आपकी यानी जो है 20% दे दी है और सेल्स जो है वो आपकी कैश बेसिस पर है, ठीक है। 50% जो है वो क्रेडिट सेल्स हो रही है और उसको नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट कर लेते हैं और बैलेंस जो है वो उसके नेक्स्ट मंथ में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस, तो इसमें कह रहा है आपसे 20% कैश परचेजेस बेसिस, क्रेडिट परचेजेस पेमेंट टू नेक्स्ट मंथ, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है इसमें कि वेजेस डिले 1/2 मंथ्स एंड ओवरहेड्स डिले 1/4 मंथ्स, ठीक है व्यूअर्स। ये मैं फुल क्वेश्चन आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं इन 5 को समझाने लगा तो, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन समझाऊंगा। वैसे आप के पास कोई भी अगर टेक्स्ट बुक हो तो उसमें आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, ठीक है। कैश बजट का ये आपका क्वेश्चन है, तो आप कैश बजट का एग्जाम्पल देख लीजिए, बिल्कुल आपको वैसे क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो व्हाट विल बी अमाउंट कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स फॉर अक्टूबर मंथ, ये आपको हिंट दिया है किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। तो सेल्स होगी 32,800. What will be the cash sales from December month? ₹12,000. What will be the wages paid in November month?
वो आएगी 8,200। व्हाट विल बी पेमेंट टू क्रेडिटर्स इन सेल्स मंथ? डी 16,320। एंड व्हाट विल बी ओवरहेड्स इन नवंबर मंथ? वो होगी ऑप्शन नंबर बी 4,750। ये पांचों क्वेश्चन जो हैं ये आपके इस न्यूमेरिकल पर डिपेंड है। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर देख लीजिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक से, कैश बजट का ये आपका क्वेश्चन है। लेबर कॉस्ट इज क्लासिफाइड इनटू, तो ऑप्शन ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड budget preparation is based primarily on, B is correct, sales budget. Production budget is prepared after preparing the, option B is correct, sales budget. चलिए फिर एक न्यूमेरिकल आ गया है। अब ये आपका फ्लेक्सिबल बजट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, वो कैश बजट का था, ये आपका फ्लेक्सिबल बजट का है। तो आप इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा, तो इस पे भी ये आपके 5 क्वेश्चन डिपेंड है। दिस फॉलोइंग आर बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन 96, 97, 98 एंड 99। ठीक है, चलिए तो ये आपके एंड 100 भी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको फ्लेक्सिबल बजट की दे रहा है, तो आउटपुट है इसमें आपका 5,000 यूनिट पर, यानी कि ये जितना भी जो आपका इंफॉर्मेशन दे रखी है ये 5,000 यूनिट पर बेस दे रखी है। मटेरियल 25, wages rupees 15 per unit, variable overhead rupees 10 per unit, fixed overhead rupees 50,000, selling expenses 75,000, जिसमें 20% आपका फिक्स्ड है। ठीक है, 80% आपका वेरिएबल है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो आपका 25,000 है, जिसमें आपका 40% जो है वो फिक्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट विल बी दी सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस फॉर 6,000 यूनिट्स। तो आपको एक रफली आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा 6,000 यूनिट के लिए भी, तो उसमें सेमी आपसे वेरिएबल एक्सपेंसेस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेंसेस आएगा इसमें 1,15,000। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट फॉर 5,000 यूनिट? तो 5,000 यूनिट की जो टोटल कॉस्ट आएगी, यानी कि जब इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा और जो उसका जो टोटल होगा आपका, वो आपका होगा 4 लाख। ठीक है, व्हाट विल बी टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर 6,000 यूनिट? तो वो होगी आपकी रुपीज 3 लाख। ऑप्शन नंबर डी। व्हाट विल बी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर रुपीज 4,000 यूनिट? तो अब यानी 4,000 यूनिट भी पूछा है, तो इसमें आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा 2 लाख और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपका आएगा 85,000। यानी आपके 3 कॉलम इसमें बनेंगे, 4,000 यूनिट के लिए बनेगा, 5,000 यूनिट के लिए बनेगा और 6,000 यूनिट्स के लिए बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं ऐसे आपकी बुक में, आपके पास बुक है आप उससे देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे समझा दूं अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए वेजेस आर नवंबर, दिसंबर, जनवरी एज फॉलोज। तो 2,200, 2,400 एंड 2,600। टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/8 इन नेक्स्ट मंथ, है ना। जैसे मैंने बताया नेक्स्ट मंथ है, तो 1/8 हम अमाउंट का कैलकुलेट करेंगे, फिर 7/8 कैलकुलेट करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। तो इसमें आपसे दिसंबर की जो वेजेस है वो पूछी जा रही है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,375। ठीक है व्यूअर्स, और ये जो पहले वाला पार्ट है तो ये उसकी एक आंसर की भी है, तो उसमें भी वो वाला आंसर गलत हो गया है जो मैंने बताया है आपको, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, तो वो इसमें गलत है, तो वो मैंने आपको ठीक बता दिया। ठीक है व्यूअर्स, तो ये एक मैंने आपको बेसिकली हिंट देने की कोशिश करी है कि इस तरीके से न्यूमेरिकल जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 70,000 से ज़्यादा MCQs जो वो मैं पिछले 8 महीने में दे चुका हूँ। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के और जीके के, बीएड एंट्रेंस के, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड बहुत सारे इसमें MCQs हैं, तो आप अपने सुविधानुसार वीडियो देख सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।